और आज हम आपको लेकर चलेंगे डिमनी विधानसभा सीट की, जहां काफी रोचक मुकाबला होना है। डिमनी के दंगल में किसका दिखेगा दम? मध्य प्रदेश के जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से एक है मुरैना जिले की डिमनी सीट। डिमनी विधानसभा सीट को पाने के लिए इस वक्त बीजेपी, बसपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। वैसे तो ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 चुनावों से ये सीट भाजपा के हाथों से निकल गई। लेकिन अब समीकरण अलग हो चले हैं और इस सीट के सियासी समीकरण को देखा जाए तो डिमनी विधानसभा राजपूत और ब्राह्मण मतदाता 2 खेमों में बंट जाते हैं। निर्णायक भूमिका में अन्य जाति के मतदाता होते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुरैना जिले की 5 सीटों पर उपचुनाव। हर विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष, कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर, तो कहीं त्रिकोणी है मुकाबला। आखिर डिमनी के दंगल में किसकी होगी जीत? डिमनी के दंगल में सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवराज सरकार में मंत्री गिरिराज दंडोतिया कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां कांग्रेस का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 1980 से लेकर 2018 तक इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 6 चुनाव जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 2 और बसपा को 1 बार कामयाबी मिली है। बीते 3 चुनाव पर नजर डालें तो 2008 में यहां बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर जीते, जबकि 2013 में बसपा के बलबीर सिंह दंडोतिया ने बाजी मारी और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर गिरिराज दंडोतिया ने 18,000 से ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी के शिवमंगल सिंह को हराया था। खैर, अब गिरिराज बीजेपी के साथ है और तमाम भाजपाई नेता जो पहले उनके खिलाफ प्रचार करते थे, वे अब उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इस सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा तोमर समुदाय के लोग हैं, जो कि चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और ब्राह्मणों के वोट भी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। अगर बात समस्याओं की करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में न तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न ही शिक्षा की स्थिति ठीक है। ग्रामीण इलाकों की सड़कें खस्ताहाल है, पेयजल की भी समस्या है। उद्योग धंधे नहीं होने पर रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। अपराधों के ग्राफ में कोई कमी भी नहीं आई है। अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसी स्थिति में डिमनी के 2 लाख से ज्यादा मतदाता किसी अपना माननीय चुनते हैं। असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और दिल्ली के दंगल में किसका दिखेगा दम, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बेहद ही खास पैनल मौजूद है। सत्ता के संग्राम में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण नापे जी जुड़ गए। नापे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रवक्ता अब्बास हफीज जी। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। नापे जी, सबसे पहले तो आप ही का रुख करूंगी कि बेवजह का जो खर्चा है वो जनता पे डाल दिया गया है। 22 जो विधायक हैं वो सीधे सीधे सिंधिया समर्थक हैं, वो छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और अब जिस तरह से डिमनी का दंगल देख रहे हैं, लंबे वक्त से तो बीजेपी इस सीट से दूर है, क्या लगता है इस मर्तबा कब्जा होगा? मैं तो अभी बीच में मेरा जाना हुआ था और भिंड भी जाना हुआ था, मुरैना भी था मैं, और फॉर्म भराने भी गया था मैं। तो जनता का उत्साह के साथ साथ हमने उस विधानसभा में प्रदेश में मिनिस्टर दिया है। और उसके पहले लगातार 2 महीने जो पूर्व के हैं चुनाव के, और चुनाव के आचार संहिता के पूर्व उन्होंने जो काम कराया है और उसके पहले जो काम कराया है लगातार, तो जो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी विधानसभा को चाक चौबंद कर दिया, ऐसा नहीं है। फिर भी जो एक बेसिक रहता है, एक सप्लीमेंट्री के रूप में जो लगता है कि इससे हो जाने से बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी या इससे हो जाए, वो लगातार पूरी काम करने के साथ साथ जनता को संतुष्ट करने के भी गिरिराज दंडोतिया जी ने पूरी की पूरी एक ऐसी व्यवस्था के साथ, हम कार्यकर्ताओं के साथ और हमारा पार्टी नेतृत्व के साथ जो वार्ड स्तर से लेकर पोलिंग बूथ तक का जो संगठन है वो पूरा का पूरा लग चुका है।
और लगभग बयार ऐसी ही जनता की बीच में एक आशीर्वाद के रूप में गिरिराज दंडोतिया जी के साथ है। और चुनाव 3 तारीख को होगा, जनता अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि टेस्ट के रूप में उन्होंने देख लिया अभी ये 4 महीने जो थे, 4 महीने में जो जनता के जो भी बेसिक था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े हाईवे बन गए, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं। जो सच है वो एक बेसिक लगता था कि एक निर्माण होगा, एक पुनर्निर्माण के साथ साथ हम वहां पे जो पहुंचे और जिस मैंडेट के साथ और जिस मैसेज के साथ हम पहुंचे कि हम आएंगे फिर कैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में चौक चावंद होके, वो हमने काम करके दिखाया। लगातार मुख्यमंत्री जी, लगातार सिंधिया जी, प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य तमाम लोग जितने थे वो पूरे के पूरे लोग लगभग उस विधानसभा में एक नहीं 4 बार जाके आ चुके हैं। अब बहुत अच्छा मैसेज है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता को भी लग रहा है कि नहीं। और लगातार उसके पहले का एक रिकॉर्ड है 2003 का, उसके पहले का भारतीय जनता पार्टी हो सकता था। पिछली बार मोदी जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में जो बातें की थी उसको कांग्रेस ने जो फैलाया था, उससे थोड़ा सा हमारा वोट बैंक जो था वो टूटा था। और इस बार आपको और भी बता दूं, वहाँ थोड़ा सा बीएसपी का भी प्रभाव है, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। वो निर्णायक स्थिति में कहां तक वो वोट खींचेगी, वो राजनीतिक संवैधानिक प्रक्रिया है कि उनको भी चुनाव लड़ने का रखे, कांग्रेस को भी, हमको भी है। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर होगा। तो अब देखते हैं किसके वोट होते हैं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का गुस्सा था लोगों के प्रति, वो हो सकता है कि कांग्रेस को नहीं दे के बीएसपी को दे, और बीजेपी का अपना जो पुराना वोट, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रति गुस्सा है तो वोट कट सकता है, वो कांग्रेस को ना जाके देगा, उनको जा सकता है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है जनता। नहीं, मैंने ये कहा है, देखिए लोकतंत्र में मैंने कहा जन आशीर्वाद बहुत होता है। हमने कहा कि सप्लीमेंट्री के तौर पे मुझे लगता है कि वो जो 1.5 साल से वो जो मांगे करते रहते चुनाव जीतने के बाद, वो मांगे उनकी पूरी नहीं। मिनिस्टर बनते हैं सही, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के बनते, जो बेसिक चीजें हैं, मैं ये देख रहा हूँ उसको 10% से 20% आप मान के चलिए, पर लोगों को वो 20% भी उनके लिए 200% से ज्यादा था कि उनको लगा कि हाँ ये हमारे साथ विकास की गंगा यहाँ बह रही, वो दिखी उनको पहली बार, उससे संतुष्ट होकर बात कही है मैंने। अच्छा, मतलब 4 महीने में वो विकास की गंगा दिख गई। लेकिन 2008 में बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर जीतते हैं, विकास की बयार नहीं वहां पे दिखती है। 2013 में बसपा के बलबीर सिंह दंडोतिया जीतते हैं, तो भी वहां पे विकास कोसों दूर रहता है। 2013 में बसपा, फिर 2018 में कांग्रेस के टिकट पर गिरिराज दंडोतिया, मतलब उनको 1.5 साल में कुछ भी विकास होता नहीं दिखता है। होता क्या है कि हर आदमी को क्या है, बेसिक चीजें, मतलब आज उसके पास एक 2 कमरे का घर है तो कल वो 4 कमरे का चाहता है, 4 कमरे का चाहता है तो विला चाहता है। तो देखिए उनको ऐसा लगा कि सड़क तो ऐसी चीज है कि रोज बनना है रोज बिगड़ना है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे जो 2 साल से जो पैंच वर्क के काम नहीं हुए वो काम दिखने लगे ना। मेरा कहना भी ये कि विकास नहीं हुआ। गंगा भाई, ये तो कहने की बातें आती हैं गंगा की, गंगा का लेके आने वाले कौन थे, जहाँ पे मिनिस्टर है, और मिनिस्टर के एक भूख थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो वो तो बेसिक जो काम होगा तो वो काम तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे काम, क्योंकि उनको मालूम है मिनिस्टर बनने के बाद मुझे काम करना है। ज्यादा बड़ी है कि क्षेत्र में विकास ही नहीं हो पाया, और उसी भूख के चक्कर में प्रदेश की जनता पर मतलब बेवजह का एक खर्चा थोप दिया गया है जो चुनाव हो रहा है। पहली बात तो यह है कि सत्ता के अंदर 15 साल भारतीय जनता पार्टी रहने के बावजूद भी आज कहा जा रहा है कि 6 महीने में विकास की गंगा बहाना शुरू की है और उसके बाद अब और गंगा बहाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मंत्री बना दिया, मंत्री को तो संतुष्ट कर दिया, पर प्रदेश की जनता को क्या मिला, उस क्षेत्र की जनता को क्या मिला? आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जो सड़कें हैं वो सही नहीं है, सीवेज की सबसे बड़ी परेशानी है। हमारे प्रत्याशी ने अपने वचन पत्र को जारी किया है, उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट दिया है कि मैं अगर यहां पर से विधायक बनता हूं तो क्या क्या पूरा करूंगा, और वो ये पूरा का पूरा जो 4-5 पेजेस का है, इसके अंदर सीधे सीधे भाजपा के 15 साल की उपलब्धियां दिखती हैं। क्योंकि अगर हमने वादे किए हैं तो ये साफ है कि यहां पर इन चीजों की कमी थी। सेहोनिया एक गांव है, वहां पर हम महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, मतलब वहां महाविद्यालय नहीं है इतना बड़े गांव के अंदर, वहां पर एक जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो हमारी बालिका है हायर सेकेंडरी स्कूल उनके लिए खोलना है। चौकी की कमियां हैं, पुलिस चौकी नहीं है, सीवेज की परेशानी है, पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ये जिनकी बात कर रहे हैं, जब वो मंत्री बन के पहुंचे थे तो उनके विरोध में नारेबाजी हुई थी वहां पर, वो वीडियो सबने देखा था। आज सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दिमनी को क्या मिला ये वहां की जनता देख रही है। गिरिराज दंडोतिया जी तो मंत्री बन गए, उनके तो जलवे हो गए, लेकिन वहां की जनता ने कुछ नहीं पाया, ये सबके सामने है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आने वाला समय बताएगा। सिर्फ दिमनी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी परेशानी का सामना
हर विधानसभा पे अपने काडर की वजह की तरफ से भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको हराया था, शिवमंगल सिंह तोमर जी हो, कोई भी हो, ये पूरे के पूरे लोग क्या सही से काम कर लेंगे? जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर उन लोगों को नहीं अपनाया और खुले मंच से बुरा भला कहा, तो आज उनके साथ खड़े होने को मजबूर है। ये मजबूरी किस लिए है? सत्ता की चाहत, सत्ता की लोलुपता इनको यहां पर ले आई है कि जनता की बात एक तरफ, अपने खुद के हित के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से वादे हैं। किसान कर्ज माफी दोबारा शुरू करवानी है जनता को, जो हम शुरू करने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बंद कर दी। सबसे सस्ती बिजली देने की बात की है हमने, यहां तक कि दिमनी के अंदर हमारे प्रत्याशी ने यह वादा किया है कि जिन लोगों के जो बिल थे, जो बहुत बढ़ चढ़ के भाजपा के शासन में पिछले 7 महीने की जो विकास की गंगा बही है, उसमें विकास तो बढ़ा नहीं बल्कि बिजली के बिल जरूर बढ़ गए लोगों के। हम वो भी सही करने का हमने वादा किया है कि हम उनको सही करेंगे, सही तरह से बिजली की वहां पूर्ति हो, उसके लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात की है हमने। हर एक हेड के अंदर अपना दिया, कृषि की बात हो, सिंचाई की बात हो, पेयजल की बात हो, इसके अंदर भी हमने वादा किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि वहां नल जल की सुविधाएं सही तरह से नहीं है। आज 15 साल की भाजपा शासनकाल के बावजूद भी हमने विद्युत के बारे में बात की है। हमने उसके साथ साथ पर्यटन की सबसे महत्वपूर्ण बात की है, जो कनक मठ है वहां का, उसको दुनिया भर के अंदर ले जाने की बात की है कि उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, आसपास उसको एक बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप करेंगे और उसको एक पर्यटन स्थल, जो धार्मिक पर्यटन स्थल होता है, उसके अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि वहां के निजी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब पर्यटक बढ़ेंगे तो सारी चीजें हों। ये सारी बातें भाजपा की तरफ से नहीं आई है, जब ये कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है तो जनता ने मन बनाया है। ठीक है, जनता ने मन बनाया, जनता ने वो मैंडेट दिया था 2018 में, जिसका दोनों ही दलों ने निरादर किया है। तो दिमनी के दंगल में बीजेपी से हैं प्रत्याशी गिरिराज दंडौतिया, वहीं कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर कैंडिडेट हैं। उपचुनाव की जंग में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं और उसके बाद यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये भ्रष्टाचार में जो आकंठ डूबे हुए हमारे विधायक जी, जिन्होंने, जनता का कहना है कि उन्होंने जनता के वोट को 35 करोड़ रुपए में बेचा है। अपनी हार के डर के कारण बनाए गए, कोई योग्यता के कारण नहीं बनाए गए। ये जनता समझ रही है, जनता जान रही है और उनकी योग्यता 15 महीने में दिखाई दे गई। उनकी योग्यता सिर्फ दलाली है और जनता को बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, ये नारा है दिमनी की जनता का। ये 22 एमएलए जो यहाँ से कांग्रेस से पलायन किया, इन्होंने बड़ी सौदाबाजी की, इसमें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाई दे गया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ये नारा था। ये 35 करोड़ रुपए में जो विधायक बिके हैं, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है क्या? हजारों करोड़ रुपए जनता का बर्बाद हुआ है। लिखित में है, माननीय शिवराज सिंह जी को पूरा डिटेल निकाल करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पहुंचा दिया। और अब वो कहते हैं, कहने और करने में अंतर है ना। झूठ पर ही आबादा है। राजनीति में भ्रष्टाचार एक शब्द है, सत्यनिष्ठा। जिस व्यक्ति में सत्यनिष्ठा नहीं है वो भी राजनीति में भ्रष्टाचारी है। जनता को विकास चाहिए। हमारा क्षेत्र बहुत सालों से पिछड़ा हुआ था। या विकास के नाम पर, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे हम पेयजल की बात करें, बिजली की बात करें, शिक्षा की बात करें, कई समस्याएं यहाँ पर लोगों के समाधान के लिए थी। 15 जो महीने कांग्रेस को मिले, जनता ने उनको सपोर्ट किया। उनकी मेजॉरिटी जो प्रदेश में सरकार बनी, वो सरकार सिंधिया जी के दम पर बनी थी। 28 विधायक चंबल और ग्वालियर से महाराज सिंधिया जी के बदौलत जीत कर गए थे। जो वायदा जनता से विधायकों ने किया, जो वायदा महाराज ने अपनी स्पीच में जनता से किया, जो वायदा वचन पत्र में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किया, वो वचन पत्र के एक भी वायदे को इन्होंने नहीं निभाया। वो रोजगार जो हमारे लोग सूरत और अहमदाबाद गांधीनगर जाते हैं, उनके लिए जो माननीय नरेंद्र सिंह जी गडकरी जी, माननीय शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी ने जो है चंबल एक्सप्रेस वे किया है 6 लेन का, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्री एरिया खुलेगा। बड़े बड़े मॉल्स, होटल्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, तो उनमें हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार मिलेगा। पहले तो आप 15 महीने की सरकार को पूछना, आपने कुछ किया था क्या चंबल समझ? नापित जी, आपने अपने कैंडिडेट
कि यहाँ पे स्टेटमेंट सुना है, वो कह रहे हैं कि बहुत सालों से ये पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, कई सालों से। सिर्फ उन्होंने 15 महीने का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कई साल में 10 साल और 15 साल भी आ जाते हैं। 15 महीने में विकास नहीं हुआ तो 15 साल में भी विकास नहीं हुआ है। जवाब तो आपको भी देना होगा, क्षेत्र की जनता पूछ रही है। और फिर दूसरा ये है कि ये जो परसेप्शन है कि 35 करोड़ रुपए टिकाऊ लाल बिकाऊ लाल, इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? जनता ने इस पूरे टिकाऊ लाल बिकाऊ लाल 35 करोड़ लगातार 3 दिन से दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा था उनके ऊपर परिवाद पेश कर दिया गया। मंत्रियों ने, विधायकों ने, और अदालत में ये बात आ चुकी है और उनके ऊपर 10-10 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। अगर ऐसा होता तो आज तक की डेट में, मैं कह रहा हूँ कल तक 24 घंटे और आपके चैनल के माध्यम से मैं समय दे रहा हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को, अगर उनमें दम हो, क्योंकि उनके पास कोई बात है नहीं, किसी की व्यक्तिगत निजी जिंदगी को क्षय पहुंचाना ये इनकी आदत में है। बिसाहू लाल सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी धर्म पत्नी के लिए अशोभनीय है और मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ ठीक है क्योंकि वो आपकी पार्टी के हैं। आपको फिर डबरा का केस नहीं आता, आपको बिसाहू लाल जी का केस मुझे डबरा का भी याद है, मुझे डबरा के नहीं, आपको वो फिर आप उन दोनों शब्दों को यहाँ कह दीजिए जो कमलनाथ जी के शब्द की आप बात कर रहे हो, जो बिसाहू लाल जी की बात निकली, उन दोनों शब्दों को यहाँ कह दीजिए और जनता को छोड़ दीजिए, जनता निर्णय कर लेगी। क्या आप बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं, आप उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बिसाहू लाल जी ने बोला था, मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी की पत्नी के लिए ऐसा घिनौना शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया, बहुत निंदनीय है। कमलनाथ जी ने जो बात कही उसको तो आपने स्थापित किया कि उन्होंने उनके लिए कहा था, नाम भी नहीं लिया था, लेकिन आप तो बहुत बड़ी बातें कहते हैं। दूसरी तरफ एक महिला के साथ दूसरी महिला का अपमान कह रहा हूँ, ये अंग्रेजी में व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि वही बात नहीं आपने किया था। अरे ये सब छोड़िए, मुख्य मुद्दों पे बात कीजिए, मुख्य मुद्दों पे। हमारी एंकर महोदय ने उसकी तरफ लड़ी थी। क्या कह रहे हैं, कई सालों से विकास नहीं हुआ, आपके पास विषय नहीं बचा। सिंधिया जी कह रहे हैं कि ये चुनाव ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है, मेरा चुनाव है, सिंधिया परिवार का चुनाव है। इन सारी बातों को देखते हुए समझ में आ रहा है कि आपका ज्वाइंट वेंचर जो है ना, ये बड़ी परेशानियों के साथ गुजर रहा है और जनता भी सब देख चुकी है, क्योंकि जनता ने बहुत कुछ खोया है। जनता ने ये भी देखा है कि कमलनाथ कभी चार दीवारी से बाहर नहीं निकले। जनता ने यह भी देख लिया है, जिसको एक सुन तो लीजिए मेरे भाई, आप दोनों बोल रहे थे, मैं तो चुप था, मैं तो ये सोच रहा था। नहीं, आप फिर बोले, मैं चुप हो गया। नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, आप दोनों आमने सामने। मैं ये कह रहा हूँ, जब जनता ने देख लिया कि छिंदवाड़ा मॉडल कहने वाले, और छिंदवाड़ा मॉडल के अंदर उन्होंने जब बन के मुख्यमंत्री गए थे तो उन्होंने कहा था अप्रैल मई जून तक हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। प्रदेश को सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। बिसाहू लाल पे भी विषय नहीं था ना, बिसाहू लाल पे भी विषय गया, तो वो बात आई थी। तो जब वो एक प्रदेश के लगातार इतने 8 लोकसभा क्षेत्र जीतने वाला व्यक्ति और लगातार कांग्रेस के उन सालों में सरकारों को व्यक्ति छिंदवाड़ा में पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाए और प्रदेश को एक तामझाम बताया कि छिंदवाड़ा मॉडल ऐसा होना चाहिए। अरे प्रदेश तो आपका था, आप इसमें ग्वालियर में आपके जब समय था, मैं बिल्कुल नहीं बोला, जबलपुर मॉडल था, जबलपुर सागर मॉडल कहते थे, ग्वालियर मॉडल, अरे इस प्रदेश का मॉडल कहते थे, उस प्रदेश के। नहीं सर, आपने नहीं किया, नहीं किया। आप तो सेवाएं नहीं है, शिक्षा की स्थिति खराब नहीं है, ग्रामीण इलाकों में सड़कें खस्ता हाल है, पेयजल संकट अब तक खत्म नहीं हुआ, फरवरी आएगी स्थिति आपको दिख जाएगी। उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं, अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपको भी पता है, लगातार आपके महाराज भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं। अवैध उत्खनन लगातार जारी है, क्या हो क्या रहा है? उस पर तो गोविंद सिंह जी ने माफी मांगी थी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थी, उस सरकार में माफी मांगी थी कि ये जो माफिया राज है इसको मैं खत्म नहीं कर सकता। मालती देवी कहती हैं कि अगर कोई भी, अगर बाइट भी सुनवा सकती हूँ, कोई भी अगर हमें खनन करने से रोकेगा हमारे नुमाइंदों को या हमारे परिचितों को, तो हम देख लेंगे। डबरा का विषय आएगा तो मैं दिल्ली की बात करूं आपसे, दिल्ली के ऊपर दिल्ली में चंबल नदी कुठियाना का ब्रिज जो है, हमें वादा करना पड़ा है जनता के पास जाके कि हम उसको पूरा करेंगे, उसका काम रुका हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने क्यों नहीं किया? हम सिहोनिया गांव के अंदर क्यों वादा करके आए हैं कि हम पुलिस चौकी खोलेंगे, वहां पर इतनी परेशानी है पूरी सुरक्षा को लेकर जनता की, लेकिन आपने
हमने 15 साल के अंदर वहां पुलिस चौकी नहीं खोली। हमने सिहोनिया ही गांव के अंदर दिमनी विधानसभा के ये कहा है कि हम महिलाओं बच्चियों के लिए स्कूल खोलेंगे, आपने क्यों नहीं खोला। हमने दूसरी बात कही है कि हम दिमनी को नगर पालिका बनाएंगे, अरे आपने क्यों नहीं बनाया। दिमनी के साथ अन्याय है, दिमनी के आपने विकास को पीछे छोड़ दिया, तभी जाके हमको ये सारे वादे करने पड़े। हमारे वादे आपकी नाकामियां दिखाते हैं। भाई साहब, दिमनी को नगर पालिका बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ये इधर उधर की बातें हैं सिर्फ। ये जो वादे जो आप जो वादों की बात कर रहे हो, आपने तो वादा ये भी किया था कि पुलिस प्रशासन में 1 हफ्ते का अवकाश देंगे। आपने तो महापौरों के सुन लीजिए, आप वो भी नहीं हो पाया। हमने दिया, आपने बंद किया। आपके वादे में आपने दिया, आपने बंद किया। आपने 51,000 कालापुर विधानसभा के अंदर कुणाल चौधरी जी के पास 3 सम्मेलनों की सूची रखी हुई है। 51,000 से पेमेंट किया हमने। 14 सम्मेलन हमने फरवरी में किया, आपकी सरकार ने पेमेंट नहीं किया उसका। 51,000 27,000 रुपए आप लिया, 25,000 के ऊपर लिया। इसके अंदर गलत आपने किया। आपको जो योजना थी उसको जारी रखना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी बहनों से जुड़ी हुई थी। इसी सबके चलते मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है। 3 तारीख को देखिएगा आप बहुत अच्छी डिबेट करते थे और मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए हमेशा गौरव महसूस करता था। पर आज आपकी जो डिबेट है ये आपकी घबराहट और छटपटाहट, मतलब क्योंकि आप बोले दूसरे को बोले, मैं इधर उधर की जनता का भी रुख देख लेते हैं। क्या कह रही है जनता दिमनी के इस दंगल को लेकर, क्या सोच रहे हैं यहाँ के मतदाता, आखिर उनके वोट देने का आधार क्या है, चुनावी घमासान में किसकी लहर। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, जानते हैं और उसके बाद यहीं से चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। यहाँ विकास का कोई मुद्दा नहीं है, दल बदल का मुद्दा है। यहाँ गुंडागर्दी जो बीजेपी आई जैसे चरम सीमा पहुंच गई है। यहाँ पर गुंडागर्दी के सिवा कोई काम नहीं है। दबाव डाला जाता है वोट के लिए, हमें तो उन्हीं मरवा दें, ये करते हैं। ये गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। आज जो तो अपने धंधा बना रखा है ये नेताओं ने, बेच के कहीं दूसरी पार्टी पहुंच जाते। जनता क्या करे, बार बार चुनाव आ जाता है, वो टैक्स दे दे कि मर जाए जनता। पे अपना अपना बात चल रहा है। तो तोमरवाद है, पंडितवाद है, सबसे ज्यादा पंडितवाद चल रहा है। विधायक जी अभी डंडोतिया जी है, भरोसा के अभी रवि सिंह भाई का उन्होंने थाने में पिटाई की थी। तो क्या ऊपर से प्रेशर रहता है, थाने की औकात क्या है कि किसी जातिगत समस्या समीकरण ज्यादा यहाँ पे सभी ज्यादा मुद्दे नहीं है। यहाँ पे विकास का मुद्दा कहीं नहीं है, सब जाति का मुद्दा। जाति का मुद्दा है। तो आपके क्षेत्र में जो कर्ज माफी का मुद्दा था, कर्ज माफ हुआ है किसी? नहीं हुआ है, सब ऐसे कोरी झक्कू देवे करिए कौ को ना वो। हाँ, कांग्रेस ने बोला नहीं हुआ। किसान तो बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा, गंजने की वजह से। गैयों की समस्या। हाँ, गंजने की तो इतनी समस्या है कि रात दिन किसान खेतर पे ही डरो। बीजेपी चुनाव हारेगी, विधानसभा। नापित जी, आपने जनता का रुख भी जान लिया है। वाकई में कुछ मुद्दे तो हैं जो वाकई में परेशान कर रहे हैं और इस स्थिति में देखें तो विकास नहीं है, जातिवाद हावी है। और जिस तरह से जातिवाद के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन तो सुनता ही नहीं है। हम जब सरकार में आए थे तो इस प्रदेश को बीमारू और पिछड़ा राज्य से हम निकाल के लाए आज यहाँ तक। निश्चित रूप से विकास की हर जगह, हर दिल्ली जैसी जगह पे जो देश की राजधानी है वहाँ पे भी आज भी विकास की जरूरत है। तो ये तो दिमनी है। निश्चित रूप से जो आपने चंबल हाईवे, चंबल वाला जो हाईवे की बात जो ये लोग ने नहीं की, और हमने किसानों में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम उनके खाते में 6,000 रुपए डालने के लिए तैयार हैं। तो हमने इनसे डाटा मांगा था, केंद्र सरकार ने डाटा मांगा था, तो उन्होंने डाटा तक देने से इनकार कर दिया था। तो हम सरकार में आए हैं तो डाटा दिया है। तो इन्होंने कहा हमारे सरकार में 6,000 रुपए किसानों को आपकी जरूरत नहीं है। तो 4 महीने 5 महीने तक तो इन्होंने डाटा उपलब्ध। और जब भी कोई बात करते थे विकास की तो ये कहते थे बजट नहीं है, बजट नहीं है। फिर उसके बाद हम कहते थे ये काम नहीं हो, तो कहते थे अभी ये चुनाव खत्म हुआ है, अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उन्होंने निकाला। कर रहा था, आप लोग डेटा नहीं दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे थे, दिया नहीं है साहब, आज तक नहीं दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण, वहाँ पे किसान कह रहा था कि भाई उनको तो कुछ नहीं मिला। मतलब उनको, नापित जी मैं यहाँ आपके लिए भी कह रही हूँ और अब्बास जी के लिए, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए कह रही हूँ कि किसान कह रहे हैं उन्हें तो कुछ नहीं मिला, ना कर्ज माफी मिली और न ही प्रधानमंत्री के द्वारा जो सहयोग राशि मिलनी थी वो मिली। अब बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसान कर्ज माफी की अगर बात किया, 27 लाख किसानों का कर्जा ही माफ कर पाए थे हम। उससे पहले हमारी सत्ता चले गई। बचे हुए हैं किसान जिनका कर्जा माफ करना है, वो किसान उनमें से हैं जिनका कर्जा हम आके माफ करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने तो हमारी योजना को ड्रॉप कर दिया। इनके मंत्री ने साफ कह दिया कि हम किसान कर्ज माफी नहीं करेंगे, किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे। जबकि 2008 में इन्होंने जनता से वादा किया था, अपने संकल्प पत्र नाम के मैनिफेस्टो में दिया था कि अगर हम सत्ता के अंदर 2008 में आते हैं तो हम 50,000 रुपए का कर्जा सीमांत किसानों का माफ करेंगे। 12 साल हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
है। और हमारी योजना जो हमने शुरू करी, जिसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल पावर चाहिए थी, जो कमलनाथ जी की थी, उन्होंने शुरू की और उसको इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन कम से कम इन्होंने कबूल कर लिया 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया। बात ये बात रोड़ा बनने की। हमारा जीएसटी कंपनसेशन उन्होंने कितने टाइम रोका रखा, ये सब जानते हैं। केंद्रीय सरकार हमें पैसा नहीं दे रहा था, बाढ़ की हालत बनी थी, हमको यहां पर सेस लगाना पड़ा था जनता के ऊपर, क्योंकि हमको पैसा नहीं मिल रहा था। हमसे बाद जहां पर उनको पैसे मिल गए थे। केंद्रीय सरकार बदला व्यवहार जो हमारा। आप भी बोलिए, आप दोनों को मौका दिया, 2 मिनट आप लोगों, आप दोनों कहें जो बोलना है आपको, जनता को कैसे इन्फ्लुएंस करना है आप लोग। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, यहाँ कंपनसेशन की बात थी। सुरेश पचौरी जी मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ धरने में बैठ गए थे कि हमें यहाँ पर पैसा चाहिए, शिवराज जी को पैसा दिलवाने की बात की थी। ये सारी चीजें हमने की थी। अब्बास जी, आपने युवाओं को छला था कि हम रोजगार देंगे, आपने क्या कहा, ढोल चढ़ाओ ढोल बजाओ। क्या आपको मालूम है ढोल चढ़ाओ ढोल बजाओ रोजगार नहीं होता? क्या आपको मालूम है ग्रामीण कमलनाथ जी अपने लड़के को कह सकते हैं कि तुम ढोल चढ़ाओ? रोजगार नहीं कहते। आपके गांधी क्यों नहीं कहा कि ढोल चढ़ाओ? उनको क्या आपने क्या हमारा जो है वो क्या उसको सरकारी नौकरी देने का अधिकार नहीं है? आप कहते हो तो नौकरी बंद कर दो, क्योंकि आपने उनकी पूर्ति नहीं करी है। गांव के कालीवास बंद होने लगे हैं, वहां पर रिक्त पद है। आप हाईटेक लेके आने वाले। अरे हमको 70% मूल निवासियों का 70% मूल निवासियों का हमने क्लॉज डाला कि जो निजी क्षेत्र के अंदर लाएगा यहाँ पे कंपनी 70% अपने जनता समझ गई है कमलनाथ धोखा है, कमलनाथ की कांग्रेस धोखा है। राहुल गांधी को अपने राष्ट्रीय तट पद से हटवा दिया। 10 दिन कहा था आपने, 10 दिन कहा था आपने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। राहुल गांधी को आपने क्या कहा था कि मंत्री के यहाँ दरवाजे नहीं लगेंगे। किसान का कर्जा आपने क्यों माफ नहीं किया जब वादा किया था नापित जी? किसान पूछ रहा है आपसे। 0% ब्याज था, हमने किसान को कर्जा दिया ही नहीं। उनका अधिकार था, वो उनका अधिकार था। कर्जा क्यों आपने माफ नहीं किया? फर्नांडिस को लाके आप प्रदेश का विकास ला रहे थे। फर्नांडिस को छोड़िए, 800 करोड़ था आपका जैकलिन, बिल्कुल आपके लोग क्या कहते थे? उल्टा पैसा मिलता यहाँ पर प्रदेश को, प्रदेश का टूरिज्म बढ़ता, प्रदेश का टूरिज्म बढ़ता, प्रदेश में रोजगार विकसित होते। हाँ, ये हमारी उपलब्धि। उसके साथ हमने ये भी किया कि बेरोजगारी दर को कम करने की बात करी। आप रोजगार की बात कर रहे हो, पूरे देश भर के अंदर 14 करोड़ रोजगार छिने लॉकडाउन के अंदर आपकी भाजपा सरकार की वजह से। प्रदेश को कोई लाभ नहीं हुआ, कोई पैसा ही बर्बाद। बैंगलोर, चेन्नई, ये बड़ी बड़ी सिटियां हैं। हाँ। अगर उनको मालूम होता कि इससे गरीबी दूर होती तो मध्य प्रदेश से पहले वो लोग कर लेते। नहीं मिला था, जगह पर उन्होंने नहीं मिला था। बंबई के अंदर अच्छा देवेंद्र फडणवीस जी आपके मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने गलत किया था, नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से जितने भी महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने पिछले साल कराया था, क्या वो सही थी या वो भी गलत थे? वो महानगर देवेंद्र फडणवीस जी लेकर आए थे बंबई के अंदर। देश की आजादी के बाद से जिक्र कर चुकी हूँ, जिस तरह से आईफा से प्रदेश को कोई लाभ नहीं था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इंडस्ट्रियल समिट अब तक हुई है उससे भी प्रदेश को कोई लाभ नहीं हुआ। जिस तरह से ढोल चलाना अगर एक रोजगार हो गया तो ठीक उसी तरह से पकौड़ा तलना भी रोजगार हो गया है। सोचना होगा कि जनता की और विधानसभा के उस क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर सोचना होगा। उस क्षेत्र की जनता को, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। अब जनता भ्रमित होने वालों में से नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए अब्बास जी, और आपका भी नापित जी। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। कल उपचुनाव वाली किसी और विधानसभा सीट के साथ आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।